रामलला तो अपने स्थान पे विराजमान होंगे और फिर इसके बाद हम लोगों का काम चलता रहेगा। स्नेहलता और रीता, ये बताइए कि कितने ये जो काम है वो अभी 22 तारीख में वक्त नहीं है, किस तरह की तैयारी चल रही है? तैयारी तो चल रही है और फिर काम तो जारी है, काम तो चलता रहेगा। और ये रामलला तो अपने स्थान पे विराजमान होंगे और फिर इसके बाद हम लोगों का काम चलता रहेगा। अभी मंदिर की पूरी तैयारी नहीं हुई, मंदिर बनने के बाद फिर कहीं देखा जाएगा, वो तो पता नहीं है। और फिर अभी तो काम चलता रहेगा हम लोग। 1.5 साल में क्या क्या देखा है आपने? बहुत कुछ देखा। बताइए। बहुत सारा बदलाव आ गया। बदलाव यही आया है कि सारा ये जो रोड है ये सब चेंज हो गया है और फिर गली गली में नाली वाली बन रही हैं और जितनी सड़कें हैं, मेन रोड ये चेंज हुआ है और यही सब बदला गया है। और नहीं, आपके काम में क्या बदलाव आया कि 1.5 साल से आप यहाँ पे कर रही हैं ना काम? जी हाँ, तो किस तरह का काम है आपका, अब उसके बारे में बताइए। सफाई करना और उसके अलावा कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पर? 25 लोग हैं, 25 लेडीज़ हैं। और ब्लैक जो रहता है पत्थर, उसको हम लोग फिनिशिंग करते हैं। उसको लाल पत्थर, ये बंसी पहाड़ पत्थर है, इसको हम लोग लाल करते हैं। ये ब्लैक ना रह जाए इसमें, कि एकदम पूरी तरह से लाल हो जाए, चमकने लगे। इसके बाद हम लोग ये पत्थर उठ के जाता है रामलला के दरबार में। अच्छा, तो कितने पत्थर आपने चमका दिए? बहुत पत्थरों सारा। की तो गिनती नहीं है कितने पत्थर हम लोग कर चुके और सब पत्थर चला गया, सब पत्थर लग गया? पत्थर लग गया। यहाँ बहुत सारा पत्थर था, ये तो पूरा कार्यशाला ही भरा था पत्थरों। तो अब कम हो गया पत्थर? अब बहुत कम हो साफ गया। होकर चले जा हाँ, तो रहे ये हैं। कार्यशाला में बताइए क्या क्या देखा है आपने 1.5 साल में फ़र्क? जब यहाँ आए तो बहुत सारा पत्थर था यहाँ और धीरे धीरे हम लोग काम करते रहे। 1.5 साल में सारा जितना पत्थर था सब कर करके सब जन्मभूमि रामलला के दरबार में चला गया। सब पत्थर का मंदिर बन रही है, राम जी का मंदिर बन रही है। अब 2024 में 22 जनवरी को उद्घाटन है। हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि कभी मौका अब जल्दी नज़दीक है। हम लोगों को बहुत उत्साह होती है कि हम लोग भी दर्शन करने को मिले, मंदिर में जाए दर्शन करने के लिए। रामलला के सेवा कर रहे हैं। अब हम लोगों को रोजी रोटी भी है, जो भी है हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। तो एक दिन में कितना आपको क्या पर डे का पेमेंट मिलता है? नहीं, रोज मिलता है लेकिन 15 दिन। हम लोग को 15 दिन का तनख्वाह है। कितना है पेमेंट एक दिन का 400। एक दिन का 400। तो आपके परिवार में कितने लोग और हैं? हमारे परिवार में तो सब हैं, मम्मी पापा। हाँ, आपने क्या पढ़ाई की हुई है? हम इंटर पास हैं। इंटर पास है। उससे पहले कहाँ थी आप? मतलब आप आजमगढ़ से हर दिन आती हैं यहाँ पर या कैसे जाती हैं? नहीं, मैं आती जाती थी यहाँ। हाँ। पर फिर मुझे यहाँ पता चला काम के लिए मुझे ज़रूरत भी थी और फिर मुझे पता चला तो मैं बातचीत करके यहाँ आ गई काम करने। आपके फैमिली में कौन कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है, मैं अकेली यहाँ हूँ और बाकी सब आजमगढ़ हैं। सब फैमिली वाले आजमगढ़। अच्छा। तो ये कितना यहाँ पे भीड़ रहता था, कितनी महिलाएं काम करती थी? ये कितने साल, काफ़ी साल से यहाँ पे कार्यस्थल में काम चल रहा है? हाँ, तो फिर हम सब अभी 1.5 साल से 25 महिलाएं, जितनी महिलाएं हैं ये सब इकट्ठे हैं ही यहाँ। और इसके पहले तो यहाँ जेंट्स सब थे, काम कर रहे थे। उसके बारे में हमको नहीं पता है, बस जब से हम लोग काम कर रहे हैं हमको तब वही पता है। हाँ, तो कैसे आप लोग काम करती हैं? कितने बजे से शुरू होता है काम? 8 बजे से 5 बजे तक का। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक का। तो छुट्टी हो जाती है, हम सब अपने घर ही चल जाते हैं। तो रहने का इंतजाम भी किया है कहीं? हमारा घर है। सब आप लोग अपने अपने घर अपने जाए। घर। आप तो अयोध्या की निवासी हाँ, हैं। तो आप ये 1.5 साल से यहाँ पर कर रही हैं। उससे पहले जब आपने वो जो राम जन्मभूमि का पूरा जो माहौल बनता था, तो वो सब भी याद है आपको? क्या क्या याद है? मैं नहीं याद है। 1.5 साल में क्या क्या देखा है आपने? यही कुछ देखा है जो अयोध्या में बदलवार हो रहा है, और तो नहीं देखा है। क्या क्या आपका काम क्या है यहाँ पर? हमारा काम है यहाँ सफाई करते हैं, पत्थर साफ होता है। मंदिर में राम जन्मभूमि के मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर बनेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा, दर्शन भी करने जाएंगे। तो एक दिन में कितना दिन लग जाता है पूरा पत्थर साफ करने में? जैसे ये इतना बड़ा पत्थर है, उसमें कितना वक्त लग जाएगा?
इसमें लग जाता है 10 दिन 15 दिन। जैसे ब्लैक रहता है एकदम ज़्यादा ब्लैक रहता है तो फिर इसे महीने भी लग जाता है। अगर मशीन से हो जाती है तो थोड़ी जल्दी हो जाती है, पर हम लोग हाथ से ही करते हैं। हम लोग तो ग्राइंडर चला नहीं पाते हैं। तो हाथ से क्यों करती हैं, मशीन से क्यों नहीं होता? तो ये जो मशीन डिजाइन हमको है चलाता नहीं है, ये मशीन से नहीं होगी ना, ये ये हाथ से होगी। अभी ये मशीन से कर देंगे तो सारी डिजाइनें ख़राब हो जाएगी, बैठ जाएगी डिजाइनें, तो इसलिए ख़राब हो जाएगी तो क्या फ़ायदा। ये सब पत्थर कहाँ से आया है? राजस्थान से। धौलपुर राजस्थान से आया। धौलपुर राजस्थान से आया और आप लोग यहाँ पे सफाई कर रही हैं। कुछ डेडलाइन दिया गया है कि इस दिन आपको सब खत्म करना है ताकि वहाँ पे तैयारी हो? नहीं, कब तक देना है ये आप? तो नहीं है, ये नहीं है, कब ख़त्म करनी है। बस काम चल रहा है, जब तक चल रहा है। ये नहीं पता है, डेट नहीं है कि कब तक ले चलेगा, कब तक। तो जब आप मंदिर बनाने में आप लोग का सहयोग है, आप लोग ने इतना कंट्रीब्यूशन किया है, इतना बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर भी है, तो उसका भाव क्या रहता है, दिमाग में क्या सोचती हैं आप? हाँ, क्या हम लोगों को बहुत खुशी बहुत मिलती खुशी है कि मंदिर बन जाए, हम बहुत सब लोग आनंद आता है दर्शन कि करें। भगवान की सेवा हम लोग कर रहे हैं। और यही काम अगर कहीं बाहर रहता शायद इतना वो नहीं मिलता। कितनी इज्जत मिलती है यहाँ, कितने आते हैं सब, कितने भाग्यशाली बनाते हैं, कितने वो करते हैं। बहुत से सारे यात्री आते हैं, हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। आप भाग्यशाली अपने आप को सोचती हैं? अब नहीं, जो हम भी है सोचते नहीं अब हैं, भगवान की लेकिन भगवान इच्छा। के दरबार में जब अब हम लोग चल कर रहे हैं, भाग्यशाली कौन है ये तो हमको नहीं पता है। अब उसको तो भगवान ही जाने। तो 8 से 5 बजे तक काम चलता है, ये बोला गया है क्या? क्योंकि वक्त आ गया है, 22 तारीख में भी दिन नहीं बचा है, तो जल्दी जल्दी काम करिए। नहीं, ये नहीं बोला। हम लोगों के ये नहीं है, वहाँ जल्दी है। वहाँ जल्दी, हाँ, रामलला के दरबार में जल्दी है। ठीक है, तैयारी तो वहाँ चल रही है। तैयारी चल रही है। और कुछ बताएंगी, कुछ अच्छी बात कि 1.5 साल में कितनी पत्थरें थी, चारों तरफ कैसे बिखरा रहता था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो आपको याद है कि उस दिन क्या हुआ था? बताइए, उस दिन आप काम कर रही थी? नहीं, उस समय भी हम यहीं पर थे, पर यहाँ नहीं थे। हाँ, बताइए, उसके बारे में बताइए। हम वहाँ पर थे दूसरी जगह पे, यहाँ के बारे में हमको पता ही नहीं था। हम आए थे अपने आजमगढ़ से, और फिर उस समय मैं कहीं क्लिनिक पे जाती थी, हॉस्पिटल में, वहाँ काम करती थी। और फिर इसके बाद जब जिस दिन आदेश हुआ उस दिन पूरा सन्नाटा छा गया था। नहीं, उस दिन सन्नाटा छा गया था, यहाँ एकदम बिल्कुल एक कोई आदमी कुछ नहीं दिख रहा था। हम लोगों को निकलना मुश्किल हो गया। तो जिसके यहाँ मैं आई थी वो मुझको माताजी निकलने नहीं दी कि कहीं जाना नहीं है, आज ड्यूटी भी नहीं जाना है, सब लोग घर में रहो। तो उस दिन मैं कहीं नहीं निकली जब ये आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब चालू हो गया और फिर सब आने जाने लगे, और फिर जल्दी जल्दी सब चीज़ होने लगी। हाँ, फिर काम शुरू हो गया रामलला के दरबार में। और महिलाएं पहले यहाँ पे काम नहीं करती थी? नहीं, यहाँ पे बस पुरुष थे? हाँ, और यहाँ पुरुष थे और वो सब अपना काम करते थे। यहाँ आने के बाद फिर इतनी सारी महिलाएं हैं। 1.5 साल में ये बदलाव आया कि महिलाओं को बोला कि आ जाइए। तो आपको बताइए, उस दिन क्या हुआ था, आपको याद है जिस दिन फैसला हुआ? हमें नहीं मालूम है। अच्छा, इनको नहीं मालूम कहीं है। बाहर जाते नहीं थे, अच्छा। अपने घर रहते थे, खाना बनाते थे, रहते थे, बच्चे भी देखते थे। तो 1.5 साल हो गया यहाँ। 1.5 साल हर दिन आती हैं? हर दिन आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी घर पर रह जाते हैं। सैटरडे संडे भी काम होता है? संडे सातों दिन? हमेशा काम। सातों दिन काम होता है? हमेशा काम होता है। सिर्फ एक दिन छुट्टी होती है महीने में, अमावस के दिन, और बाकी हमेशा काम चलता है। ठीक है, चलिए। जय श्री राम।